फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। जय हिंद। बिहार की धरती मगध की राजधानी रहे, पाटलिपुत्र की धरती से हम आपका स्वागत करते हैं। मैं उपेंद्र कश्यप, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। वैचारिक मुद्दों के सबसे बड़े अड्डे पर आपका हम स्वागत करते हैं। आज आपको पटना की सैर कराता हूं। 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे के बीच पटना कैसा लगता है? जी हाँ, 4 बजे सुबह से लेकर 6 बजे के बीच पटना कैसा लगता है? पटना रेलवे स्टेशन से लेकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तक की यात्रा में जो दृश्य दिखते हैं वो आज आपको मैं दिखलाऊंगा। हम पटना जंक्शन से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। बिहार की बड़ी आबादी सड़क पर सोती है। जी हां, पटना में पटना जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक की जो यात्रा में दिखा, फुटपाथ पर रिक्शा लगाकर रिक्शा चालक सोते हैं। रैन बसेरा बनाने की बात सरकारें करती हैं, गरीबों को आवास देने की बात की जाती है। वास्तविकता क्या है? धरातल पर क्या है? कहां है रैन बसेरा? कहां है गरीबों के लिए आवास की योजना? आप बिहार की राजधानी पटना में घूमकर इसे देखिए। मामूली सा चदर ओढ़कर फुटपाथ पर, जमीन पर, सड़क के किनारे, मिट्टी वाले स्थान पर रिक्शा पुलर सोते हैं। यह बिहार की राजधानी पटना का सच है, जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी यात्रा में कई जगह रिक्शा चालक या फुटपाथी दुकानदार जिनका कोई आवास नहीं है, वो यहीं रहते हैं, इसी धरती पर सो जाते हैं। इन्हें बिछाने के लिए अखबार भी नहीं नसीब होता है। जी हाँ, पुराना अखबार भी फुटपाथ पर बिछाकर सो जाने के लिए इन्हें नसीब नहीं है। एक चादर में ही लपेटकर खुद को सो जाते हैं और फिर सूरज के उगने का इंतजार करते हैं, ताकि फिर से उनके पांव उनकी शरीर के खून को खर्च करें, मेहनत करें, हाड़तोड़ परिश्रम करें, ताकि रात को गहरी अच्छी नींद आ जाए और बच्चे के लिए 2 निवाला उपलब्ध हो जाए। बिहार की राजधानी पटना का यह भी एक सच है। आप देखिए कि इस यात्रा में हम क्या क्या देखकर गुजर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तब तक पृष्ठभूमि में आप पटना की यात्रा करिए और तब तक संक्षिप्त में हम प्रयास करते हैं कि कुछ इतिहास बता दें। पटना जंक्शन है और इसका कूट नाम है PNB। बिहार की राजधानी पटना का यह मुख्य रेलवे स्टेशन है। कानपुर सेंट्रल, विजयवाड़ा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, अंबाला कैंट और हावड़ा के बाद ट्रेनों की संख्या के मामले में भारत का यह 7वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जहां 173 रेलगाड़ियां आती, जाती, रुकती या गुजरती हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र दानापुर डिवीजन के अंतर्गत यह आता है। यहां 10 प्लेटफार्म हैं, 15 पटरियां हैं। 1862 में यह स्टेशन प्रारंभ हुआ था, जिसका पूर्ण विद्युतीकरण का काम 2003-2004 के बीच हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत यह है और ECR इसका स्वामी है। भारत के लगभग प्रमुख राजधानियों और महानगरों से यह स्टेशन सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से हर जगह जाने के लिए लगभग ट्रेनें मिल जाती हैं। 1862 में तत्कालीन बंगाल के पटना जिला में ब्रिटिश भारत के बैंकीपुर जंक्शन के रूप में इस स्टेशन को खोला गया था। यहाँ रेलवे लाइन का निर्माण 1855 में शुरू किया गया था और 1862 में यह पूरा कर लिया गया था स्टेशन। कच्चे माल का परिवहन यहाँ से होता रहा और तैयार माल गंगा नदी पर नदी परिवहन के माध्यम से किया गया था। पटना घाट के साथ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को जोड़ा गया है। दानापुर डिवीजन 1 जनवरी 1925 को अस्तित्व में आया था। पटना का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास आपको बताते हैं। ईसा पूर्व 350 से 290 के बीच मेगास्थनीज भारत का भ्रमण किया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पटना का उल्लेख किया है।
जो गंगा और अरण्यवाह सोनभद्र हिरण्यवाह के संगम पर बसा है। उस पुस्तक के आकलन के मुताबिक प्राचीन पटना पलीबोथा नाम से जाना जाता था, जो 9 मील लंबा तथा 1.75 मील चौड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार इस महानगर की आबादी 16 लाख बताई जाती है और यह 15 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। 136 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, जिसमें माना जाता है कि 20 लाख से अधिक आबादी रहती है। भारत का यह 8वां सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल यहाँ काफी हैं। गौतम बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति इसी बिहार में हुई थी और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी पटना में हुआ था। यह सब कुछ खास महत्वपूर्ण चीजें हैं। पटना में गुलाब के फूल खूब मिलते हैं, उसकी एक अपनी वजह है। और पटना बना कैसे, इसकी भी एक अपनी वजह है। कहा यह जाता है लोक कथाओं के अनुसार कि राजा पत्रक को पटना का जनक माना जाता है। उन्होंने पटना बसाया था और उसने अपनी रानी पाटली के लिए जादू से इस नगर का निर्माण किया था। यहां गुलाब काफी मात्रा में मिलते हैं और इसीलिए इसे पाटली ग्राम नाम दिया गया। गुलाब को पाटली का फूल भी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम पाटलिपुत्र भी पड़ा। पटना का लिखित इतिहास 490 ईसा पूर्व से शुरू होता है, जब हर्यक वंश के महान शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी या राजगीर से बदलकर पटना में स्थापित की थी। करीब 2500 वर्ष पुराना शहर होने का गौरव दुनिया के बहुत कम नगरों को हासिल है। यह पटना को उपलब्ध है। गौतम बुद्ध अपने अंतिम दिनों में इसी पटना शहर से होकर गुजरे थे। पटना का इतिहास इतना लंबा है कि आप किसी एक वीडियो में नहीं देख समझ सकते, उस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल आपने पटना में गरीबी देखी और खासकर रिक्शा चालकों की दुर्दशा देखी, कैसे रिक्शा चालक रिक्शा के नीचे फुटपाथ पर सड़क के किनारे एक चादर ओढ़कर चादर बिछाकर ही सो जाते हैं। तो फोर्थ व्हील बिहार सरकार से यह निवेदन करती है और मांग करती है फोर्थ व्हील कि आप कम से कम इस दिशा में भी ध्यान दें। और पटना रेलवे स्टेशन के सामने अतीत का जो गौरव रेलवे इंजन बिठा कर रखे हैं आप, जो दर्शकों को देखने के लिए भी उपलब्ध होता है कि भाप इंजन कैसा होता था, ये एक अच्छी कोशिश थी बिहार सरकार की। लेकिन हम जब इतिहास के गौरवपूर्ण क्षण का जिक्र करते हैं तो उससे मन आह्लादित होता है, गौरव बोध का एहसास मन में जगता है और हमें लगता है कि हम क्या थे। लेकिन जो थे वो तो रह नहीं सकते, लेकिन जो हैं उसमें सुधार की व्यापक संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और आज पटना में कम से कम रिक्शा चालकों के लिए जरूरी है कि उनके लिए रैन बसेरा बने। और बाकी जो है सो है। आप देख रहे थे फोर्थ व्हील, चौथा विचार। बाकी फिर कभी। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।